श्री परमहंस अवतार जी, तुम सब जग तारने हार। तुम जो छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। तुम जो छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया अवतार। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, संतों के मिलने से जो हमारे अंदर खुशी आ रही है, अभी महापुरुष चाहते हैं कि ऐसे ही खुशियां आप हमेशा ही आपके जीवन में बनी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत सुंदर कहते हैं अर्जुन, संसार की जितने भी सुख है ना, वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। जैसे गुरवाणी में भी लिखा है, नित नित खुशियाँ मन करे, नित नित मंगे सुख जियो, करता याद न आवई, फिर लगे दुख जियो। कितने सुंदर शब्दों में लिखा है कि मन तो नित नित खुशियां मांगता है, और भगवान भी यही कह रहे हैं। जैसे एक सरल सी बात, रसगुल्ला खाया, कितनी देर का सुख? 5 मिनट का। फिर खाना चाहें, फिर सोचेंगे ये तो शुगर हो जाएगी। अब सुख नहीं मिल रहा ना उससे, चीजें तो हैं पर उससे सुख नहीं मिलेगा। भगवान यही कह रहे हैं, संसार की चीजें भी मिल जाए ना आपको, फिर भी सुख नहीं मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा। अच्छा, अब ऐसे दूसरी बात, अब रसगुल्ला, अब मान लो कोई नई कार लेकर आए, कितने दिन का सुख रहता है? कितने दिन आप साफ करते हो? महीना, 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। फिर नई कार देखोगे और कोई, फिर साफ भी नहीं करोगे। तो कोई भी सुख संसार का टेम्परेरी है, कहते हैं। मकान बनाया, नया मकान, कितने समय का सुख? साल भर का, फिर दुख। तो असल में सुख चला कहाँ जाता है? कहते हैं सुख कहीं जाता नहीं है, हमारी जो मन की वृत्ति है वो कहीं बाहर चली जाती है ढूंढने और किसी सुख में, कि और कहीं सुख मिलेगा। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं, करता चित्त नावई। अगर आप भगवान को याद करते रहो, उसमें सुख ढूंढो, तो वो तो आपके पास है, अंदर है, वो सुख का स्वरूप है। कहते हैं सुख आपके पास है, सुख स्वरूप जो वस्तु है ना, वो आपके पास है, पर ढूंढना मन की आदत है बाहर। एक संत थे, वो रोज सत्संग किया करते थे, बड़े वैरागी संत थे, हमसे भी ज़्यादा। हाँ, वो पैसे को भी हाथ नहीं लगाते थे। अब एक सेठ ने सोचा कि मुझे दान करना है, और संत तो हाथ लगाते नहीं है, ऐसे कर देते हैं, तो क्यों ना मैं लोगों को दिखाने के लिए, बड़ा कंजूस था, 10 लाख रुपए लेकर के पोटली में महात्मा जी के चरणों के पास पहुंचा और जाकर के मत्था टेका।
महात्मा जी ने देखा 10 लाख रुपए, उन्होंने उठाया और सत्संग के बीच से ही आधे में उठकर भागे। अब सेठ की दिल धक 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 करने लगी कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अब बीपी बढ़ गई, हार्ट की धड़कन बढ़ गई। अब ये सेठ भी भागा पीछे पीछे। महात्मा जी थोड़ा जवान थे, हाँ, और वो सेठ थोड़ा बुजुर्ग। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो, मेरी जीवन भर की पूंजी है। और महात्मा जी बहुत दौड़ाते रहे और आकर के उसी जगह पर फिर बैठ गए। अब सेठ भी हाँफता हाँफता आया और 10 लाख रुपए उसे दे दिया। महात्मा जी ने पूछा कि अब कैसा लग रहा है? बोले बड़ा सुकून लग रहा है। बोले पहले सुकून लगता था? बोले पहले नहीं लगता था। महात्मा जी ने कहा 10 लाख पहले भी तो थे ना, यही 10 लाख रुपए तुझे पहले भी थे, क्यों नहीं सुकून आ रहा था? कहने लगा महाराज पहले मैंने सोचा कि मेरे पास 10 लाख है, मेरा थोड़ा नाम भी हो जाए फिर सुकून मिलेगा। तो इंसान के पास जो चीज है ना, फिर सोचता है ये भी चीज मिल जाए, ये भी और हो जाए, फिर सुकून मिलेगा। पर जो चीज है उसमें भी सुकून है, उसमें भी सुख है। हमें हमारी संत जो हैं हमें क्या कहते हैं, वृत्ति जो आपकी है अंतर्मुखी करो, बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। हम जितना जितना वृत्ति को, विचारों की अंतर की तरफ ले आएंगे ना, तो सुख जो है हमारे अंदर अपने आप बढ़ता जाएगा। और यही विचार बाहर जितना जाएंगे जितना जाएंगे जितना जाएंगे, दुख बढ़ता जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि बाहर के काम नहीं होंगे, बाहर के भी काम करें, पर ये विचार कर लें कि सुख जो है हमारे पास है, मैं उस पर नज़र रखूं, अपनी दृष्टि उस पर रखूं, उस पर दृष्टि रखूं, बाहर ढूंढूं नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। कहते हैं कि मेरी कृपा से सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं इंसान के, न उसे लाभ न उसे हानि से कोई मतलब नहीं होता। और सचमुच में लाभ हानि जो है संसार की, लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, ये 6 चीज़ें तो भगवान के पास हैं और इसी चीज़ों में हम दुखी होते हैं। दुख सुख इन्हीं चीज़ों में होता है। पर अगर ये समझ में बात आ जाए संतों की कृपा से कि जो सुख है, सुख वाली वस्तु है, वो इन चीज़ों में नहीं है, वो सुख जो है मेरे अंदर है। मुझे जो चीज़ मिल जाए उसमें सुख ढूंढूं, उसमें शुक्रिया करूं, भगवान तेरा शुक्रिया। और बात भी सच्ची है, हम संतों के ही मुख से सुनते हैं, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गले फास। अगर सोच जो है, विचार जो हैं, ख्याल जो हैं, वो सुख वाले आने लगे, हम कहीं पर भी बैठे हों तो आप देखना चेहरे में प्रसन्नता होगी। और यही आप शादी में चले जाओ, कुछ लोग उदास दिखते हैं शादी में, बढ़िया माहौल है, अच्छा है सब कुछ, पर फिर भी उदास दिखते हैं। क्यों? क्योंकि विचार अंदर से दुख वाले उठ रहे हैं। बस इन विचारों को ही बदलना है। अंदर जो अंदर का सुख है ना, वो विचारों को बदलने से है। कहते हैं नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। अभी हमारी किश्ती जा रही है दुखों की तरफ, सिर्फ रुख बदल जाए तो सुख की तरफ हो जाता है। सिर्फ रुख बदलना है। अपने मन का रुख जो है, मन को समझाने वाले आप हो, मन को समझा सकते हो कि भाई सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है। आज तक किसको मिला, कितना सुख मिला? अगर हम समझाना चाहें मन को
तो किसको मिला सुख? आज तक के तो किसी को मिला नहीं। हम सोचते हैं कि शायद कोई बड़ा मकान बना लेता है उसे सुख मिलता है, पर कुछ भगत आते हैं, वो भक्तानियाँ आती हैं, वो कहती हैं हम महात्मा इतना बड़ा मकान बना दिया है, अब काम करने वाली भी बाइयाँ हैं, लेकिन खड़ा तो हमको होना पड़ता है। तो हर वस्तु बड़ी से बड़ी मिल जाए लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख आपके पास है। संत हमें बार बार समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ। हमारे श्री गुरु महाराज जी भी बार बार यही गुरुमुखों से कहते हैं कि 2 घंटे नाम जपो, पर 2 घंटे हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मन नहीं लगता। तो मन नहीं लगता कोई बात नहीं, पर अगर हम धीरे धीरे अभ्यास करें, आदत कर डालें कि चलते फिरते नाम जपूं, आदत डालूं, चलते फिरते नाम जपूंगा तो बैठने की भी आदत बनेगी धीरे धीरे। और अगर आज आदत नहीं डाली ना तो कल पछताना पड़ेगा। पछताना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमारे जीवन में अगर आप भविष्य देख सकते हो, भविष्य संसार को देख करके, तो आप देखो संसार की बड़ी विचित्र बात है। बच्चा पैदा होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, उससे सब बात करना चाहते हैं। तू मेरी गोद में आ, मेरी गोद में आ, सब बात करना चाहते हैं। लेकिन यही जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं कोई बात नहीं करना चाहता। यहां तक कि बेटा भी कहेगा बाबा चुप करके बैठो, हमको करने दो काम अपने हिसाब से। बुजुर्ग व्यक्ति बात करने के लिए तरसता है। मन कहाँ लगाए? मन कहाँ लगाए? अगर यही मन की वृत्ति जो बाहर बाहर जा रही है, मन बाहर लगाते हैं, हम बाहर जाएं, सुख प्राप्त करें, पार्टी में जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, 12 बजे तक के जागे, अगर इन चीज़ों में ही पड़े रहे तो स्थिति ये हो जाएगी, बुढ़ापा सुख से नहीं कटेगा। और कहते हैं बुढ़ापा सुख से नहीं कटा, कहते हैं अंतमति सागति। रिजल्ट जो क्या है ना, आपने जो मेहनत की उसे संसार नहीं देखता, रिजल्ट को देखता है। आप पढ़ाई कितनी करते हो, आपने सीए पास किया कि नहीं, वो देखता है ना संसार। क्या देखता है? आपने कितनी पढ़ाई की वो तो न देखता है, आपने पास किया या नहीं। तो ऐसे ही हमारा बुढ़ापा देखा जाएगा। ये हमने कितना काम किया कुछ नहीं देखा जाता। आप बुढ़ापे में शांत हो, दुखी हो, ये देखा जाएगा आपका। तो अंत समय को सुखी बनाने के लिए वृत्ति को बार बार अपने तरफ ले आइए। ये हम जो कथाएं बताते हैं, ये कथाओं से ही हम ये अपनी तरफ वृत्ति को ले आ सकते हैं कि भाई हमने तो वहाँ कथा सुनी ना कि 10 लाख तो पहले ही थे पर सुख नहीं था। ऐसे ही एक महात्मा जी थे, किसी के घर जाते थे तो उसने बड़ा नया मकान बनाया, बहुत अच्छा। तो महात्मा जी से कहता, महात्मा जी चलो मैं आपको मकान दिखाता हूँ। तो मकान दिखाता, और हर साल जाते तो हर साल दिखाता कि महाराज ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये स्विमिंग पूल है, ये बगीचा है, पूरा मकान। 3 साल के बाद आखिर चौथे साल गए महात्मा जी, तो उसने कहा नहीं कि महाराज चलो मकान दिखाता हूँ। महात्मा जी ने खुद ही कहा कि भाई अब तू मकान नहीं दिखा रहा है इस साल। कहने लगा महाराज अब क्या दिखाऊं, सामने एक बड़ा मकान बन गया है। तो वृत्ति सब कुछ है, पर वृत्ति हमेशा बाहर की तरफ है। हमारी जो वृत्तियां हैं ना, वो ही दुख सुख का कारण है। वृत्ति बाहर चली गई दुख, वृत्ति अंदर आ गई, आपने समझ लिया मैं करूंगा क्या, इसमें सुख है। सुख विचारों में ही सुख है। तो विचार अगर हम ऐसे बना लें कि हमें विचारों में ये याद आ जाए कि श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, श्री गुरु महाराज जी से बात करें, उनको अपना कहें कि तू मेरे साथ है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। तो याद रखना, जब बुढ़ापे में कोई बात नहीं करेगा तब आपसे वो बात करेगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि भगवान बात नहीं करता। ये जो कहते हैं ना, ये यंगस्टर कहते हैं, जो लड़के हैं ना,
भगवान बात करता है क्या? भगवान आता है क्या? ये क्योंकि वृत्ति बाहर है, ये वही शब्द कहते हैं। पर जिनकी वृत्ति, जिनका मन भगवान से लगा है, वो कभी ऐसा नहीं कहते। वो तो कहते हैं भगवान मेरे से बात करता है, और सचमुच में करता है। कितने लोग बताते हैं। तो मैं उन सब से ये कहता हूं कि सबको मत बताया करो। एक बात है, जो आप ध्यान करते हो, आपके साथ जो भी होता है, चमत्कार, जो भी घटनाएं होती, सबको नहीं बतानी चाहिए, है ना। सबकी नज़र अच्छी नहीं होती, तो अपनी खुशी सबको नहीं बताना चाहिए। हाँ, सही में होती है तो हर किसी को मत बताओ। हमारे स्वामी जी भी कहते थे, हमारे महात्मा जी भी कहते हैं, हमारे माता जी भी कहते हैं, और भी संत कहते हैं कि हर किसी को नहीं। आप अपना आनंद लो। जैसे ही बताओगे कि भगवान मेरे से बात करते, भगवान चला जाएगा। उसे प्रशंसा मतलब नहीं है प्रशंसा का, उसे प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए। हम सोचते हैं कि भगवान मेरे से बात करता है, मैं 10 लोगों को बताऊं, क्या मतलब है? तो वृत्ति आपकी जितनी, ये अभ्यास करना पड़ता है। हम ये जो श्री गुरु महाराज जी ने सेवा रखी है, सेवा क्यों करते हैं हम? कि वृत्ति अंदर की तरफ आए। आरती क्यों करते हैं? वृत्ति अंदर की तरफ आए हमारी। बाहर तो अपने आप जाती है वृत्ति, बाहर तो अपने आप, मन तो अपने आप बाहर चला जाता है, लेकिन अंदर आने के लिए महापुरुषों ने ये नियम बनाए हैं। और कितने सुंदर नियम है, सरल है ना। ऐसे नियम और कहाँ हैं इतने सरल कि श्री आरती पूजा भी घर में भी कर सकते हैं। कभी यहाँ नहीं पहुँच पाए, घर में कर लो। सेवा भी कर सकते हैं घर में, सिमरण भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। और फिर महापुरुषों ने इतने तन पर कष्ट उठा करके ये दरबार भी बनाई हैं, है ना। ये कितने जीवों का कल्याण होता है। एक पीढ़ी आई, अब दूसरी आई, फिर तीसरी आएगी, कल्याण होता रहेगा। सुख की तरफ हमें बढ़ाते हैं महापुरुष, दुख की तरफ तो हम खुद बढ़ते हैं। हम दुख की तरफ तो खुद बढ़ते हैं अनजाने में। जहाँ सुख है नहीं, वहाँ सुख खोजते हैं। तो कहते जहाँ सुख नहीं है वहाँ खोजोगे, मिलना ही नहीं है, कितना भी खोजते रहो। वो एक सिंधी में एक ॻाल्हि चवंदा आहिनि, अजाई मथो थो हणेसि यार, छॾेसि, कोन ॿुधंदी। ईअं ई असां बि अजाई मथो था हणूं संसार सां। ओ हिकु भॼन बि ॻाईंदा आहिनि, जप गुरुअ जो नाम प्यारा, दुनिया सॼी हीअ कूड़ आ। जप गुरुअ जो नाम प्यारा, दुनिया सॼी हीअ। दुनिया वारा छा ॾींदे तोखे, दुनिया वारा दुनिया मथे जो सूर आ, दुनिया मथे जो। जप गुरुअ जो नाम प्यारा, दुनिया सॼी हीअ कूड़ आ। जप गुरुअ जो, दुनिया सॼी हीअ कूड़ आ। त हकीकत ॻाल्हि अथव, दुनिया कूड़ है, झूठ है। दुनिया के जो दुख है ना, वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपका पीछा। हम चाहते हैं ना सुख मिले, तो अगर हम दुनिया में जितना जाएंगे ना, सुख नहीं मिलेगा, और वो दुख छोड़ेंगे भी नहीं पीछा। दुख कब पीछा छोड़ेंगे? जब करतार से मन लगाएंगे। ये वृत्ति जो है, मन जो है, भगवान से लगाएंगे, तब तक दुख छूटेगा, नहीं तो नहीं छोड़ते दुख। वो एक घर में मेहमान आए, फिर वो जाते ही नहीं थे। कितनी ही कोशिश करें भाई मेहमान जाए जाए जाए, जा ही नहीं रहा था मेहमान। तो पति पत्नी ने सोचा क्यों ना हम आपस में झगड़ा करते हैं, जोरदार एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग। तो ये मेहमान झगड़ा देखकर चला जाएगा, और खाना भी नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। एक टाइम खाना नहीं बनाएंगे,
वो कहते हैं ना, बुखार और मेहमान दोनों को खाना ना मिले तो घर छोड़कर चले जाते हैं। हम बुखार में भी खाना नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने जोरदार लड़ाई की आपस में, भगत भक्त्यानी ने। लड़ाई हो गई, मेहमान ने सामान पैक किया, चला बाहर। अब भक्त्यानी ने कहा कि इतनी जोर से डांटते। बोले मैं तो एक्टिंग कर रहा था ना ऐसे ही। पर कभी कभी एक्टिंग में भी ऐसा लगता है कि हम जोर से डांट रहे हैं। हाँ सही में हम भी कभी कभी एक्टिंग करते हैं। हम एक्टिंग करना आ गई है हमें भी। तो एक्टिंग करना सीखना चाहिए, क्योंकि रोल दिया है ना भगवान ने। तो भगत कहने लगा मैं तो ऐसी, तो कहने लगा तू भी तो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। बोले मैं भी तो एक्टिंग कर रही थी। इतने में मेहमान भी वापस आ गया। बोले अरे आप गए नहीं? बोले मैं भी एक्टिंग कर रहा था। तो हमारे माता जी कहते हैं कि भाई दिखावे के लिए नहीं आना चाहिए दरबार में, कि चलो संत हैं तो दिखावे के लिए चले जाएं। सच्ची में गुरु महाराज जी से प्रीत करके आओ। श्री गुरु महाराज जी से प्रेम होगा ना, अपने आप सब कुछ होगा। आपको अपने आप देखना सुख मिलेगा। गुरु महाराज जी आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है उस तरफ जहां हमें संसार अकेला छोड़ देगा। चाहे संसार के लिए आपने 100 करोड़ भी कमा लिए हो ना, फिर भी संसार आपको अकेला छोड़ेगा, कोई बात नहीं करता। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने वो सुख देने की कोशिश करते हैं जो हमेशा हमारे पास हो, जो टेम्परेरी नहीं है, हमेशा सुखी रहें। तो महापुरुषों की ये जो चाहत है, उनके मन की कामना है, उनका हित है हमारे साथ, उनका उपकार है। तो गुरुमुखों हम भी उन उपकारों को देख करके अपने जीवन को बदलें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बोलो जयकारा।